वेलकम, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल न्यू थिंक पर। तो आज का टॉपिक है, देखिए, बोटनी। तो हम ज़्यादा टाइम नहीं करते, पहले स्टार्ट कर देते, शुरू कर देते पूरा फटाफट। तो व्हाट इज़ बोटनी? बोटनी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ। प्लांट लाइफ के बारे में स्टडी करना उसे बोटनी कहते हैं। तो बोटनी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया था, लेकिन उससे पहले 2 टाइप का आया, 3 टाइप का आया। तो किन्होंने किया था? लिनियस लेटर ने किया था। आप याद रखिएगा, इसने 2 प्रकार की डिवीजन किया था, ठीक है। इसमें एक में प्लांट होगा, एक में एनिमल होगा। उसी प्रकार एन एच सेकंड ने 1866 को उन्होंने 3 टाइप का किंगडम निकाला था। पहला प्रोटिस्टा, प्लांट और एनिमल, जिसमें ऑर्गेनिजम्स रहेंगे, प्लांट रहेंगे, एनिमल्स रहेंगे। उन्होंने कहा प्रोकैरियोटिक आ गए थे, अब यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस यहाँ एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस यहाँ प्रेजेंट नहीं होता है। उसके बाद में आए नाउ कम टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन RH वी टेक कर 1969 को। तो मैं इसका छोटा सा टेबल लेके आई हूँ, जिससे आप बहुत इजीली समझ सकते हैं। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहती हूँ, क्योंकि टाइम भी बहुत शॉर्टेज होता है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देखिए। तो यहाँ पे मैंने किंगडम लिख दिया। उन्होंने इन किंगडमों को उन्होंने मान्यता दी थी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमलिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए, सेल टाइप होगा, यूनिसेलर होगा, मल्टी न्यूक्लियर, सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, टिश्यू, न्यूट्रिशन, मूवमेंट और रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक जो होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, एब्सेंट रहता है। हमारे प्रोटिस्टा में न्यूक्लियस होता है, फंगी में भी होता है, इन सभी में न्यूक्लियस होता है। सो गाइस, अब हम आगे चलते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब होता है सेल किस टाइप का है। यूनिसेलुलर मतलब यहाँ पे सेल एक ही प्रकार का सेल है, मल्टी में बहुत प्रकार के सेल वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। न्यूक्लियर तो हमने कहा एब्सेंट होता है मोनेरा में, बाकी सब में प्रेजेंट होता है। मोनेरा में एब्सेंट होता है, ये एक वायरस कैटेगरी है जिसे हम खाली आँख से नहीं देख सकते। सेलुलोज भी इसी प्रकार, यहाँ सेलुलोज नॉन सेलुलोज होता है, इसमें पॉलीसैकेराइड एमिनो एसिड होता है। उसी प्रकार हमारे इसका थोड़ा इंपॉर्टेंट है, चिटिन नॉन सेलुलोज होता है फंगी में, और हमारे ह्यूमन में, एनिमल्स में ये एब्सेंट होता है, सेलुलोज सेलुलोज नहीं रहता है, प्लांट में रहता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट भी सब जगह सभी किंगडम में एब्सेंट है, बट प्लांट किंगडम में प्रेजेंट है, इतना याद रखिए। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से ये फोटोसिंथेसिस कर पाता है, अपना खाना खुद बना पाता है। उसी प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया, पावर ऑफ हाउस हम जानते हैं, तो ये सब में प्रेजेंट है। और कहाँ पे एब्सेंट है? मोनेरा में बस। टिश्यू तो हमने कहा यूनिसेलुलर है, तो इन दोनों में टिश्यू का कोई काम नहीं है, बाकी सब में प्रेजेंट है। न्यूट्रिशन क्या है? ऑटोट्रोपिक, जितने भी ऑटोट्रोपिक है वो खाना अपना खुद पकाते हैं, बट हेटरोट्रोपिक लोग फंगी और एनिमल, हम दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। मूवमेंट क्या होता है? ये कैन मूव, मतलब ये इनका कोई मोटाइव सिस्टम नहीं होता, नॉन मोटाइव होता है। पेड़ का भी नॉन मोटाइव, बट हमारा मोटाइव है। और ये क्या, यहाँ पे भी प्रोटिस्ट है, ये लोग मूवमेंट कर सकते हैं, जैसे कि एयर में, वाटर में से कर सकते हैं। फिर रिप्रोडक्शन भी यहाँ पे इसमें एब्सेंट होता है, बाकी सब में प्रेजेंट होता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, टाइम ज़्यादा नहीं है, सबके पास टाइम का कम है। तो इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप इस टेबल को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, समझ लीजिए, और अपने एग्ज़ाम के लिए रेडी हो जाइए। सो बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।